तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम पढ़ चुके थे कूलाम का नियम, वैद्युत विद्युत आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके थे। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखेंगे, यह है अक्ष। इस पर एक बार माइनस की आवेश रखा है तथा प्लस की आवेश रखा हुआ है। बीच की दूरी है 2l। कितनी है? 2l। 2l 2l है मध्य बिंदु O से। ये मध्य बिंदु O मान लिया मैंने। इससे r मीटर दूरी पर, r मीटर दूरी पर कोई बिंदु है P। इससे कितनी दूरी पर है? r मीटर दूरी पर कोई बिंदु है P। r मीटर दूरी पर बिंदु है P। P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो माइनस की आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी, ये E1 होगी अंदर की ओर। और प्लस की आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, ये E2 होगी बाहर की ओर। अब 2l है तो 20 से आधा आधा कर देंगे तो l हो जाएगा, l और l। अब माइनस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश यहां से यहां बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी R प्लस एल, R प्लस एल। और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी R माइनस एल, R माइनस एल। तो हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो हम E1 बराबर मानेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। जो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है R प्लस एल, R प्लस एल। तो R का स्क्वायर होता है, तो इसलिए R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आप देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण E2 बराबर हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान जो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी जो है R माइनस एल है, तो इसलिए R माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगी, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे परिणामी तीव्रता। क्या देखेंगे? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता हो जाएगी, परिणामी तीव्रता बराबर हो जाएगी E बराबर E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 हो जाएगी। तो हम मान रखेंगे E2 और E1 का। E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। फिर हम देखेंगे इसमें जो कॉमन हो रहा है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। फिर हम देखेंगे इसमें जो कॉमन लेंगे हम R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर कॉमन लेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर ये बचेगा।
Q/4πε0 पहले से ही है। फिर हम देखेंगे, अब ये खोलेंगे R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। तो A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो हो जाएगा A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RN। फिर हम खोलेंगे माइनस वाला, तो माइनस होता है A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो हो जाएगा माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। फिर हम देखेंगे R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर A प्लस B और A माइनस B का सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी R की पावर 4 माइनस L की पावर 4 यहाँ पर हो जाएगा। और पहले से जो कॉमन है Q/4πε0 Q/4πε0 पहले से कॉमन है। फिर हम देखेंगे जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये चिन्ह परिवर्तन होगा, इसे माइनस से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, प्लस 2RL और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL पहले से है, और R की पावर 4 और माइनस L की पावर 4। अब R स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा। R स्क्वायर प्लस का और एक माइनस का कट जाएगा। L स्क्वायर प्लस का है और एक माइनस का है, ये कट जाएगा। फिर Q/4πε0 कॉमन है पहले से ही। E बराबर, फिर देखेंगे E बराबर यहाँ पर 2RL और 2RL हो जाएगा 4RL Q/4πε0। अब जो है R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा है, यानी जो R है ये O से और P की दूरी R की तुलना में जो L दूरी है बहुत छोटी है, तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा है, तो ये जो है L स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, तो बचेगा R की पावर 4। फिर एक R से ये कैंसिल हो जाएगा, R की पावर बचेगा 3 बराबर Q/4πε0 2 into 2L अपान R क्यूब। ये 4R है तो 2 into 2 इसको लिख सकते हैं हम, और 2QL जो होता है सूत्र होता है P होता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो हो जाएगा 1/4πε0 2P अपान R क्यूब। यही हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है।